सुबह के 5:30 बजे हैं और निकल चुके हैं वॉक पे। पता तो था मुझे आज वॉक पे जाऊंगी तो मुझे इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा, लेकिन कब तक ना जाते, एक ना एक दिन तो जाना ही था। तो हमने शुरुआत कर दी है। सुबह उठे थे 4 बजे उठे थे, तो आज हमने सोचा कि बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे, आज हम वॉक पे जाके ही छोड़ेंगे, क्योंकि मेरी आदत बदल चुकी है। और सुबह का मौसम इतना अच्छा लग रहा है, पतझड़ का मौसम है। देखिए पूरा सूना सूना खाली खाली लग रहा है एकदम से। ऐसा लागत है पता ना कैसा मौसम बाबा, ये अजीब से ना, ऐसे पेड़ सूखे सूखे हैं, ना पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना हवा चल रही है। बड़ा अजीब मौसम लग रहा है। बड़े दिन बाद आज निकले हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है इसकी वजह से सुबह के टाइम काफ़ी दिन हो गए थे आलस आलस करते करते। आज फाइनली आलस को हटाया और निकल चुके हैं सुबह के टाइम। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब 1-2 लोग हैं। देखिए मौसम और दर्द जिसको होता है ना वही जानता है दर्द कैसा होता है, दर्द कितनी तकलीफ़ देते ही। बाकी जिसको दर्द ही ना हो वो दर्द के बारे में क्या जानेगा। मुझे इतना ज़्यादा दर्द होता है, पूरे ऐसे लगता है ना मुझे किसी ने सैकड़ों बार उठक बैठक करवाई है। और पीछे देखिए कुछ लड़कियां हैं जो कि आई हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा था वॉक पे जाके। हाँ मुझे पता है मैं रोज़ नहीं जाऊंगी, डेली नहीं जाऊंगी, अभी भी बहाने बनाऊंगी वॉक पे ना जाने के, लेकिन हाँ जब मेरा मन होगा तो मैं ज़रूर चली जाऊंगी, क्योंकि आजकल मैं बहाने बहुत ज़्यादा बनाने लगी हूँ वॉक पे जाने की। सुबह के टाइम बिल्कुल भी मन नहीं होता है। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि मेरा मन वॉक पे ना जाने का हो, लेकिन आजकल कुछ दिनों से ना मेरी दिनचर्या ऐसी गड़बड़ हो गई है, ऐसी गड़बड़ हो गई है कि फिर क्या ही बताएं। मतलब खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। देखिए चंदा मामा निकल चुके हैं। ये सब सूट करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। वॉक करके एक ही राउंड वॉक लगाया, ज़्यादा वॉक नहीं किया है। मेरा मन नहीं हो रहा था, मुझे पता था दर्द होगा, तो फिर ज़्यादा वॉक नहीं किया, बस एक राउंड लगाया और घर वापस आ चुके हैं। बच्चों की छुट्टी है। हाँ, तो थोड़ी देर आराम किया, थोड़ी देर बैठकबाजी हुई, बातें चीतें हुई, उसके बाद घर के काम शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले अपना गर्म पानी कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। आज सबके लिए चाय चढ़ाई है। बच्चों से पूछा दूध चाकू खाओगे, तो वो लोग भी कभी कभार उनका भी मन नहीं होता है, तो हमने सोचा चलो चाय बना देते हैं। सब लोग चाय और ब्रेड के साथ खाएंगे, या फिर बच्चे कभी कभार बिस्किट, चाय वाली बिस्किट जो होती है उसके साथ भी अपना चाय पी लेते हैं। रोज़ का डेली का रूटीन यही होता है, सुबह उठ के बस आँख मीचते किचन में आ जाओ। और हाँ कभी कभी हमारी आदतें जो होती हैं सेम हो जाती हैं। जैसे हम कुछ आदतों को फॉलो करते हैं साल भर, 2 साल या फिर 6 महीने, तो फिर वो हमारा एक आदत बन जाती है। ना उससे वजन बढ़ता है ना उससे वजन घटता है, बस ये आदत के रूप में शामिल हो जाती है। मुझे भी ऐसा लगता है, इसकी वजह से आजकल मेरा वजन घट नहीं रहा है, पता नहीं इसी वजह से। जैसे अभी एक आदत सी बन गई है ना, तो शायद मुझे लगता है कुछ चीज़ें फॉलो करते करते या फिर कुछ दिनों तक लगातार कंटिन्यू करते करते ना वो आदत सी बन जाती है। हमारा शरीर उसी का आदी हो जाता है, फिर उससे ना तो हमें कुछ फ़ायदे होते हैं ना ही कुछ नुकसान होता है। ये एक रूटीन सा बन जाता है। तो बस चाय बन चुकी है बढ़िया फर्स्ट क्लास, और सबको चाय छान के दे देते हैं और साथ में दे देते हैं ब्रेड। ये ब्रेड जो आते हैं ना ब्राउन वाले, अपने लिए मंगाते हैं। कभी कभार सैंडविच बनाएंगे इसके लिए मंगाते हैं, लेकिन सैंडविच बनाते नहीं, बच्चे सब ब्रेड से केचप लगा के खा लेते हैं। और बच्चों की छुट्टी थी, एग्ज़ाम की शुरुआत हो चुकी है और बच्चे अपना लर्न हो रहे हैं। और हाँ वीडियो ना कभी कभार आगे पीछे हो जाती है। जैसे अब डेली तो वीडियो शूट होती है, लेकिन कभी कभार डालते हैं वीडियो, कभी कभार नागा हो जाता है। इसकी वजह से वीडियो लेट लतीफ़ होता रहता है, आगे का पीछे, पीछे का आगे होता रहता है। तो गोलू यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, गौरी उस वाले रूम में पढ़ाई कर रही हैं। दोनों लोग अलग अलग पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई करते हैं। थोड़े से भिगोए थे, बस इनको क्या करना है निकाल के स्टील के टिफिन में रख देना। आप इनको कपड़े में भी नहीं बांधेंगे ना, ये एक दिन से 1.5 दिन में अंकुरित हो जाएंगे। आप जब भी चने रखें ना स्टील के बर्तन में रखें तो ये बदबू नहीं करेंगे, जो स्मेल सी आने लगती है, चिपचिपा होने लगता है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप 2-3 दिन आराम से रख दें, हफ्ते भर खा सकते हैं जब ये अंकुरित हो जाएंगे धीरे धीरे। चने जो है ना थोड़ा टाइम लगते हैं अंकुरित होने में, और मूंग जो है बहुत जल्दी स्प्राउट उसमें आ जाते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है भिंडी। करेले का भी सीजन आ ही चुका है लगभग। तो भिंडी लाए थे, हालांकि
भिंडी बहुत ताज़ी बहुत मीठी थी, लेकिन अभी क्या है सीज़न नया है ना, तो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। 100 रुपये की जो 100 रुपये किलो मिल रही है भिंडी, 100 रुपये किलो करेला। तो बिना सीजन के जो नई सब्जी आती हैं तो थोड़ी सी महंगी कर देते हैं। अब जैसे मटर का सीज़न होता है, जब शुरू में आती तो 100-200 रुपये किलो मिलती है भाई। वैसे करेले का भी सीज़न है, कुछ दिन जाते जाते 20 रुपये किलो 40 रुपये किलो आ ही जाएगा। तो बस यहाँ पे शुरुआत कर देगी दोपहर के लंच की। तो सबसे पहले अरहर की दाल हल्दी नमक डाल के इसको रख देंगे बनने के लिए। 2 सीटी में 2 सीटी में हमारी दाल पक जाएगी। इसके बाद तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले एक तरफ हम दाल को चढ़ा देते हैं, ये पकती रहेगी। आज मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। ऐसे मुझे इतना दर्द हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। मतलब इतना दर्द हो रहा था, ऐसे पेन होता है ना कि क्या बताएं। मतलब ये दर्द किस तरीके से होता है, जैसे हड्डियाँ टूट सी जाती हैं ना, ऐसे वाला दर्द होता है। जैसे गर्दन में, मसल्स में, जैसे हाथ जहाँ से जॉइंट है ना वहाँ से, पैर में इतना दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा है। फिर भी कितना भी दर्द हो, कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। अब बच्चों के लिए, भाई बच्चों को भूखा रख नहीं सकते। और बाहर के खाने मंगाने के लिए तो फिर यही होता है ना कि अब इतने पैसे में बाहर का खाना मंगाओ, वो भी बाहर का खाना मतलब बाहर का ही होता है, कितना भी ज़्यादा वो अच्छा हो। तो बस हमने सोचा चलो सादा सिंपल ही बना लेते हैं आज। कुछ नहीं से तो अच्छा है कि सादा सिंपल ही बना लेते हैं। और गर्मी का मौसम आ चुका है तो सादा सिंपल खाना अच्छा भी लगता है। तो बस हल्दी डाल के भिंडी को हमने बस फ्राई होने के लिए रख दिया है। और जब तक हमारी भिंडी फ्राई हो रही थी 2 सीटी में हमारी दाल भी पक चुकी थी। दाल को खाली किया है और साथ में कुकर में हमने चावल डाल दिया। अलग अलग कुकर में नहीं डालते हैं, मतलब कुकर तो लाए हैं एक नया, सेम इसी तरीके से हमने कुकर खरीद के लाया है, लेकिन अभी निकाला नहीं है। हमने सोचा एक कुकर से काम चल रहा है तो चलने देते हैं, जब कभी ज़्यादा ज़रूरत लगेगी तो फिर निकालेंगे। और भिंडी को बीच बीच में नहीं चलाते रहना। देखिए अभी चिपचिपी सी है भिंडी आज, क्योंकि इसको तुरंत धुल के ना तुरंत ही पोंछ के काटा। कितना भी तुरंत धुल के तुरंत काट दो ना तो भी थोड़ा सा इसमें लसलसापन रहता ही रहता है, लेकिन अभी ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे हम भिंडी को भूनेंगे ना वैसे ख़त्म हो जाएगा। तो भिंडी हमारी पक चुकी थी लगभग, तो उसमें हमने प्याज लहसुन मिर्ची डाल दिया है। भिंडी हमारी पकती रहेगी, सेम दाल का तड़का लगा लेते हैं। तो थोड़ी सी घी डाली है, सूखी लाल मिर्च डाली है, लहसुन हरी मिर्ची डाली है। बहुत कम लहसुन का तड़का लगाते हैं क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं होती लहसुन की स्मेल, गौरी को खास करके। और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया की पत्ती डाल दी है, कटा हुआ जीरा डाल दिया है। और यहाँ पे हमारी भिंडी की सब्जी बन करके रेडी हो चुकी है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और अब दाल में हम तड़का लगा देते हैं। ये वाला तड़का ना बहुत कम लगता है, क्योंकि देखिए किसी किसी को तड़के वाली पसंद होती, किसी किसी को बिना तड़के वाली। तो मुझे ऐसा लगता है सब बिना तड़के वाली ही रहने देते हैं और खाते समय सब में घी डाल देते हैं। तो सब्जी लग रही है ना बढ़िया टिमटिम, बहुत मीठी थी भिंडी की सब्जी। और ये हमारी दाल तड़का, सिंपल लंच बना था लेकिन हाँ स्वादिष्ट था। इसमें थोड़ा सा चटनी बना लेते हैं ना तो खाने का जायका ही बदल जाता है चटनी बन जाने की वजह से। मेरे यहाँ चटपटा तीखा वाला खाना सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सब लोगों की आदत भी पड़ चुकी है ना खाते खाते मेरे साथ। और अपने लिए यहाँ पे थोड़ा 1 कटोरी दही, दाल, थोड़ा सा प्याज, भिंडी की सब्जी, एक मिक्स आटे की रोटी। और ये दही क्या है ना कि दही में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है, तो सारा पानी आज हमने निकाल लिया। हमने सोचा दही का पानी पियेंगे, अच्छा भी होता है, ठंडा ठंडा पानी पियो ना तो अच्छा लगता है, छाछ जैसा। तो हमने सोचा आज सारा पानी हम पी लेते हैं, क्योंकि गाढ़ी गाढ़ी दही तो सबको दे दिए थे खाने को, तो दही का पानी ही बचा था। तो बस दोपहर का लंच 32 बार चबा के आराम से खाना है। सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आपको बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी स्वस्थ मस्त खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। दोपहर का लंच हो चुका है सबका। बच्चे ताक रहे हैं कि मम्मी बोल रही है, बच्चे चुप हो गए हैं। दोनों बच्चों का पेपर चालू हो चुका है कल से, और आज सब बच्चे सुबह से उठ के पढ़ाई कर रहे हैं। सब बच्चे उठ के सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। दोपहर का लंच हमने बच्चों को करा दिया है, नाश्ता भी सबने किया था। पढ़ते और आज खाने में सादा सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी बना था, दही बना था। खाने का मन, चटनी भी था, सलाद भी था, लेकिन आज मन ही नहीं हुआ बनाने का। आज मुझे इतना दर्द हो रहा है शरीर में, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मुझे पता है ये दर्द क्यों हो रहा है, मुझे खड़े नहीं होगा जा रहा है। ये दर्द इसलिए हो रहा है कि सुबह आज भागते गए थे। हालांकि एक ही चक्कर लगाया था, ज़्यादा चक्कर नहीं लगाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन जा रहे हैं एक दिन नहीं जा रहे हैं ना, इसकी वजह से पूरे शरीर में दर्द है। कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, खाने का भी मन नहीं हो रहा था। हालांकि हमने खाया,
क्योंकि खाएंगे नहीं तो फिर किसकी ताकत से चलेंगे, चलना तो है ही है। आप लोगों से गौरी यहाँ पे बैठी हुई है, गोलू भी यहीं बैठे हुए हैं, पूरा बात कर रहे हैं दोनों लोग बैठ के, बदमाशी कर रहे हैं, कैमरा हिला रहे हैं। गौरी को टप्पा लग चुका है पढ़ते पढ़ते और इनका सर दर्द होता रहता था, पता नहीं क्यों। इनकी आँख टेस्ट कराई गई है और अब ये चश्मा लगाने लगी हैं। परमानेंटली चश्मा नहीं लगा है, जब परमानेंटली लगा है, ऐसे पढ़ाई करने के लिए, टीवी फोन और किताब देखने के लिए चश्मा लगा है, बाकी नहीं लगाना है। तो हम कह रहे हैं टीवी फोन हटा ही दो, बस पढ़ने के लिए लगाओ, जितनी देर पढ़ो। और पढ़ोगी तो है नहीं, आधा घंटा 1 घंटा से ज्यादा पढ़ोगी नहीं, तो फिर उतनी देर लगाओ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, पहले आराम कर ले। और ये है गौरी का चश्मा जो कि नया बन के आया है। गौरी को ना सर दर्द बीच में बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उनके पापा ले गए थे, टेस्ट करवाए थे आँख, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ वाला चश्मा लिख देते हैं एक, लगाएगी तो ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाओ, वो कुछ दवा ना लिखें, ऐसा कहाँ हो सकता है। तो बस गौरी भी खुश है चश्मा लगा के, हालांकि ये निशान तो पड़ जाएंगे इसकी आँख के सामने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो कोई बीमारी होगी इलाज तो कराना होगा। शाम के टाइम बिल्कुल भी बाग पे जाने का मन नहीं है। मुंह देखिए कैसे हो चुका है, तेल लगाया सर पे और उठे, थोड़ी हिम्मत करके हमने सोचा चलो थोड़ा सा जाएंगे बाहर, तो मन भी बहल जाएगा, थोड़ी सी इसी बहाने वाक भी हो जाएगी। दर्द बहुत था, दवा भी हमने खाई। शाम के टाइम गौरी ने अमरूद काटा, उसको खाया, पापड़ भूनी थी गौरी, उसको खाया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में, बाय।